अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अच्छा तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम अपनी यूके जर्नी के बारे में डिस्कस करेंगे कि मैंने अपनी यूके जर्नी कब स्टार्ट की, कौन कौन सी मुश्किलात आई और मेरा जो प्रोसेस है उसमें टोटल कितना टाइम लगा। मैंने अपनी बीएस जो है ना वो 2022 अगस्त 2022 में कंप्लीट की, जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद लिया कैंपस से। तो उस वक्त ना एक न्यूज़ गर्दिश कर रही थी, कोई 30 से 35 हज़ार ना एजुकेटर की सीटें आ रही हैं। इमरान खान की उस वक्त हुकूमत थी और तकरीबन 2-3 दफ़ा वो ये अनाउंस कर चुके थे। तो हम उस वक्त दुआ कर रहे थे कि हमारी ना बीएस कंप्लीट हो जाए और उसके बाद ही ये सीटें अनाउंस करें। हमारी बीएस कंप्लीट हुई लेकिन हम इस वेट में रहे, लेकिन वो 2-3 दफ़ा फिर उन्होंने अनाउंस की कि ये सीटें आ रही हैं। सीटें वाक़ई में खाली थी, हमारे एरिया में भी काफ़ी सारी सीटें खाली थी। तो उस वक़्त फिर मैंने ना उस वक़्त उस उनकी अपनी गवर्नमेंट के हालात थोड़े टाइट चल रहे थे, क्योंकि कोई रिजीम चेंज चल रही थी और ये सीटें ना हमें पोस्टपोन होती हुई नज़र आ रही थी। तो मैंने उस वक़्त फिर डिसीज़न लिया कि एमफ़िल में एडमिशन ले लिया जाए। यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर में उस वक़्त एडमिशन ओपन थे, तो मैंने ना ज़ूलॉजी में दोबारा से एमफ़िल में एडमिशन लिया। 2022 में सितंबर में हमारी क्लासेस तो स्टार्ट हुई वहाँ पे। 2 साल का टाइम कैसे गुज़रा पता ही नहीं चला। जब लास्ट ईयर था 2025 के स्टार्ट में, तब उस वक़्त दिमाग में चीज़ें आना शुरू हो गई थी कि अब नेक्स्ट क्या करेंगे? क्योंकि इस दौरान मैंने ना काफ़ी प्राइवेट जॉब की, कॉल सेंटर में टीचिंग की और होम ट्यूशन्स की पढ़ाई। लेकिन उस दौरान इतनी अर्निंग होती थी कि हमारा खुद का जो है ना खर्चा पूरा नहीं होता था। तो यही सोच थी कि अब क्या करेंगे? उस दौरान मैंने काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया, इटली में अप्लाई किया, जर्मनी में अप्लाई किया और 2-3 यूनिवर्सिटी का मैंने जो है ना इंटरव्यू भी दिया था पीएचडी के लिए। इटली का यूनिवर्सिटी ऑफ बलूना है, वहाँ पे मैंने इंटरव्यू दिया था, लेकिन बदकिस्मती से वो क्लियर नहीं हुआ। क्योंकि इंसान की किस्मत में जो होता है मिलता तो वही, आप जो जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लें। मेरे ज़हन-ओ-गुमान में भी नहीं था कि मैं यहाँ पे यूके में आऊँगा। उसकी रीज़न यही थी कि मुझे यही था कि मैंने पीएचडी करनी है और पीएचडी करने के लिए जर्मनी या इटली ही जाना है। तो इस सिलसिले में मैंने कोई तकरीबन 50 से 60 कंसल्टेंट से, यकीन करें 50 से 60 कंसल्टेंट से मैंने राब्ता किया कि मैंने ना इटली और जर्मनी जाना है। तो वो कोई 5-10 मिनट वो मेरे साथ डिस्कशन करने के बाद ना वो एंड पे मुझे यूके पे ही ले आते थे। क्योंकि उसकी रीज़न ये थी, क्योंकि यूके का प्रोसेस थोड़ा आसान था और उनकी प्रोफ़ाइल मज़बूत होनी थी। साफ़ ज़ाहिर है जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स उन्होंने भेजने थे, तो उतनी ही उनकी ज़्यादा प्रोफ़ाइल मज़बूत होनी थी। तो वो मुझे घुमा-फिरा के यहाँ पे यूके में ले आते। मैं उनको कहता कि नहीं यार, मैंने यूके में नहीं जाना। वो कहते थे कि आपका ना दोबारा यहाँ पे एडमिशन करवा देते हैं मास्टर में, जैसे कि अब मैं कर आया हूँ यहाँ पे, दोबारा मास्टर करने के लिए आया हूँ। तो उनका भी यही था कि आप वहाँ पे जाएँ, वहाँ पे अर्निंग ज़्यादा है, इस तरह का सीन। तो जब मुझे ना कोई क्लियर बात नज़र नहीं आई, क्योंकि मैंने इंटरव्यू दिए लेकिन क्लियर नहीं हुए उसके बाद, वो मैं आपको बताया। तो जब मुझे हर तरफ से रास्ते बंद नज़र आए, तो मैंने ना फिर यूके में अपने कुछ दोस्त मेरे थे यहाँ पे मैट्रिक के, एफएससी के और बीएस के, तो मैंने उनसे फिर कॉन्टैक्ट किया कि यूके आना वर्थ इट है कि नहीं है? यूके आना चाहिए कि ना नहीं आना चाहिए? टोटल यहाँ पे कितना एक खर्चा हो जाता है और यहाँ पे बंदा अगर मतलब पीएसडब्ल्यू पहला साल जो होता है ना यहाँ पे होता है, स्टडी का होता है, उस दौरान आपको सिर्फ 20 घंटे ही अलाउ होता है काम। इससे ज़्यादा वीक में आप काम नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा था कि पहला साल थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अब जब पीएसडब्ल्यू पे आ जाएँ तो आप अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। इससे 2 साल का पीएसडब्ल्यू होता है। तो मैंने थोड़ा अपना मूड बनाया, घर वालों से डिस्कस किया, तो उन्होंने भी थोड़ी सपोर्ट की कि आप जाना चाहते हैं तो करें स्टार्ट प्रोसेस। तो उसमें सबसे पहला जो स्टेप था वो था आइल्स का, कि आपको कोई ना कोई इंग्लिश का एक टेस्ट पास कर के आना होता है यहाँ पे। हर यूनिवर्सिटी की ना अपनी एक डिमांड होती है कि आपने ये वाला टेस्ट पास करके आना होता है। तो मैंने उस वक़्त आइल्स को चूज़ किया, क्योंकि मेरे दिमाग में अभी भी कुछ और कंट्रीज़ चल रहे थे कि मैंने कहा आइल्स करूँगा, इस दौरान अगर किसी और कंट्री में हो गया तो मैं वहाँ पे चला जाऊँगा। यूके फिर भी मेरा सेकंड ऑप्शन था। तो दौरान आइल्स भी मैंने काफ़ी सारे ना यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया, लेकिन फिर भी बस बदकिस्मती से वो कहते हैं कि जहाँ पे आपकी किस्मत लिखी हुई वहीं पे ही आना था। तो मेरी किस्मत में यूके लिखा हुआ था, तो मैंने यहाँ पे ही आना था, क्योंकि मैंने बहुत कोशिश की है। मैंने नहीं,
हर स्टूडेंट की, मैंने आपको बताया कि यहाँ पे 99% स्टूडेंट की जो थी ना ख्वाहिश, वो यूके नहीं थी। उनका कोई फर्स्ट ऑप्शन जो था वो कोई और ही कंट्री थी। तो बदकिस्मती या खुशकिस्मती, ये मेरा अल्लाह जानता है। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। क्योंकि ये प्रोसेस कोई बल्कि 1 साल का प्रोसेस है। 1 साल, हाँ, 1 साल तक का प्रोसेस है। तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं डिस्कस करने के लिए, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। ख़्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफ़िज़।